हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें मैं कुछ बात करने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये चीज़ ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों पे तो आपका बहुत लॉस ही लॉस है। होता ये है कि जब हम 11 12 क्लास में होते हैं तो हम कई बार सीरियस नहीं होते, हम सोचते हैं चलो ठीक है, साथ के दोस्त जो हमारे हैं वो आराम से हमारी स्टडी जैसी चल रही चलने देते हैं। कभी पेपर हो रहा है कोचिंग में तो आप पेपर नहीं दे रहे हो, कभी स्कूल में ध्यान नहीं देना, मतलब बस चलते जाना है, जैसे दोस्त बोल रहे हैं वैसे ही चलते जाओ। ठीक है, और ऐसे ही बस आपको लगता है सब कुछ हो जाए, क्योंकि आपने तो लाइफ देखी नहीं है कि आपको कॉलेज कैसे मिलने वाले हैं, फ्यूचर में आपकी जॉब कैसे लगेगी। आपने बहुत ज्यादा देखा तो है नहीं, क्योंकि भाई एक्सपीरियंस जिस चीज का होता है उसको तो आप समझ सकते हो कि क्या हाँ सही है क्या गलत है। लेकिन जब आपने कुछ आगे देखा ही नहीं तो आपको क्या पता क्या सही है क्या गलत है। तो आप तो अपनी अकॉर्डिंग लाइफ चलते जाते हो। तो आपको लेकिन यहाँ पे ध्यान से ये देखना पड़ेगा कि यार आपको, जो आप मान लो फॉर एग्जाम्पल आप 11 क्लास में हो, कितने लोगों के 11 के मार्क्स काम आते हैं आपको पता है। जब आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो, ज्यादातर 12th के मार्क्स देखे जाएंगे, या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम बीट कर रहा होगा वो कौन पूछेगा आपके 11 के मार्क्स। आप खुश हो रहे हो कि एनसीईआरटी कर लिया, 100 में 100 स्कूल में लिया है, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन आप फेल भी हो गया, कोई बच्चा कोई एवरेज नंबर ला रहा है, ये क्या फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, कुछ दिन बाद लगेगा अरे यार, अभी लगेगा यार 90 नंबर आ गए, 80 नंबर आ गए, कुछ 70 आ गए, किसी 60 आ गए। लेकिन कुछ दिन बाद तो कुछ पूछेगा भी नहीं कोई कि तुम्हारे कितने थे यार। तुमको तो यार वो उस लेवल तक मेहनत करनी पड़ेगी ना, जब तुम्हारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम बीट हो जाए और तुम किसी अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओ, वो जिंदगी भर याद आएगा, वो जिंदगी भर काम आएगा। कोई भी कभी भी पूछेगा तो आप बता पाओगे किस कॉलेज से किया है, और उसी से आपको प्लेसमेंट मिलेगा। तो यार आपको डिसीजन खुद से लेना है कि यार आपको अपने लिए क्या करना है। और यही 1 1.5 साल है आपके पास, और मैं तो कहूंगा 11 वालों के पास तो 1.5 साल भी नहीं है। लग रहा होगा कि आप अभी 11th में और फिर 12th में आओगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम जनवरी में होता है, जेई मेंस जिसको देना है वो जनवरी में होता है। तो आपके पास तो 1 साल ही है, और 1 साल में तुम्हें पता है दुनिया भर की चीजें रहती हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम का फिर प्रेशर आएगा, 12th स्टार्ट होगा, नया सिलेबस, सब कुछ। और जो 12th में तो वो तो जानती है कितना कम टाइम, उनको तो समझ आ गई होगी अब बात जो मैं अभी बोल रहा हूँ। तो अगर आप जैसी लाइफ चल रही हो और आप आराम से उसमें रिलैक्स हो, तो समझ लो, अगर आप रिलैक्स हो और आपको प्रेशर नहीं किसी चीज का, समझ जाना तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। तुम कहोगे अरे ऐसा कैसे, रिलैक्स हूँ, सब कुछ सही चल रहा है, नहीं गलत चल रहा है। इसका मतलब, क्योंकि भाई अगर तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कहीं ना कहीं प्रेशर तो होगा ना। कभी डीपीपी सॉल्व नहीं हुई है, कभी तुम्हारा टाइम पे चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रेशर तो होना चाहिए। अगर प्रेशर नहीं है, नहीं तुम कुछ लिए ही नहीं रहे हो, तुम तो बस अपना वही स्कूल का जो डर्रा चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग बस अपने पास होते जा रहे हो, वही तुम्हें अच्छा लग रहा है बस। तुम कुछ बड़ा नहीं सोच रहे हो। कौन सोचेगा तुम्हारे लिए, मैं सोचूंगा, चलो थोड़ा सोच लेता हूँ। कौन सोच, पड़ोसी सोचेंगे, चलो हो सकता है वो भी थोड़ा तुम्हारे लिए सोच ले। नहीं, सबसे अच्छा कौन सोचेगा आपके लिए, आप खुद सोचोगे। खुद डिसाइड करना होगा तुम्हें क्या करना चाहिए। हो सकता है तुम जिसके साथ घूम रहे हो उसको, उसके पास बहुत सारा पैसा हो, कल के दिन वो बिजनेस कर ले, तुम्हारे पास नहीं है तो। तुम्हारे पापा के पास उतना पैसा नहीं कि तुम्हें बिजनेस करवाएं। ठीक है, क्या फायदा तुमने अगर अच्छा कॉलेज नहीं ले पाया और तुमने एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई करी। ठीक है, एक तो पेरेंट्स तुम्हारे पहले कॉलेज के लिए खर्चा करे, फिर तुम्हारी एजुकेशन लोन पटाए, तुम क्या करोगे। तुमको फ्रेंड सर्कल बनाते टाइम ये सोचना पड़ेगा, सेल्फिश बनो यहाँ पे। क्लास में जाओ, देखो कौन पढ़ने वाला है कौन पढ़ने वाला नहीं है, पढ़ने वालों के साथ बैठो बैठो। थोड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं हमारा 5 मिनट में ध्यान इधर उधर हो जाता है। पढ़ते हैं 5 मिनट में तुरंत ही मोबाइल चलने लगता है। 5 मिनट पढ़ते हैं, 1 घंटा टाइम वेस्ट करते हैं। तो आपको ये समझना है कि यार अच्छी चीजें ज्यादा अच्छी, मतलब जो अच्छी चीजें ना आपके लिए एक्चुअल में अच्छी है, वो अच्छी लगती नहीं है। जैसे मॉर्निंग वॉक पे किसी को जाना हो तो वो अच्छा नहीं लगता है, जबकि अच्छी चीज होती है। तो वैसे ही आपको ये समझना पड़ेगा जो अच्छी चीज है आपके लिए वो लगेगी नहीं आपको, लेकिन उसको उसको बैठाना पड़ता है माइंड में, मेहनत करनी पड़ती है। आपके साथ वो जो फ्रेंड जो ज्यादा अच्छा पढ़ने में होगा, हो सकता है आपसे बात भी ना पड़े, आपको बोरिंग लगेगा, क्योंकि आपको तो ऐसी फालतू गिरी बातों में अच्छा मजा आ रहा है। ठीक है, टीचर पढ़ा रहे हैं, आपकी मटर गश्ती चल रही है, क्या दिक्कत है। आपको उसके साथ बैठना है, हो सकता है 20 दिन तक वो तुमसे बात भी ना करें, लेकिन हो सकता है किस दिन बात करें, तो एक बात होगी तो दो बात भी हो सकती है। वो लेकिन पढ़ाई की बात करेगा, अरे तुमने कौन सा असाइनमेंट सॉल्व कर लिया, तुमने ये कर लिया कि नहीं है, पढ़ाई की बात हो रही होगी। अब आपको डिसाइड करना कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, ये भी फैसला आपका होगा। इस वीडियो के थ्रू तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि फैसला ले लो। कम से कम तुम्हें पता रहे कि तुम अपनी लाइफ बर्बाद करने जा रहे हो या आबाद करने, ये पता भी होना चाहिए। यार पता ही नहीं होता है ना। इस वीडियो का मकसद क्या है, एटलीस्ट आपको पता चल जाए, अब यार हो जाओ कि हाँ ये चीज है, दो रास्ते हैं, अब मुझे डिसाइड करना है, बाकी मर्जी तुम्हारी है। तुम ही डिसीजन लोगे तुम्हें जिस बात पे जाना है। लेकिन पता हो, कई बार हमें पता नहीं, हम चलते जा रहे हैं, जैसा फ्लो चल रहा है वैसे चलते जा रहे हैं। तो डिसीजन लो,
अपने लिए अच्छा सोचो और सोचो किस डायरेक्शन में तुम्हें जाना है, ठीक है, अपने लिए बेस्ट कैसे करना है। और थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ता है, कई बार अच्छे करने के लिए थोड़ा सेल्फिश बनना भी पड़ जाता है, ठीक है। कभी कभी किसी से बुराई भी लेनी पड़ जाती है, दोस्त कह गए तुम मुझसे बात नहीं करते, कुछ बोलो मत, बोलने की क्या जरूरत है, शांत रहो ना, शांत रहना सबसे बढ़िया होता है। ये मत बोला अरे तुम तो पढ़ते नहीं हो और मेरे भी करियर खराब कर, नहीं, कई बार क्या है ना, मेरा वीडियो देखना हो सकता है तुम अपने दोस्तों को अरे सर ने बोला तुम मेरा करियर खराब कर दोगे, ऐसा नहीं बोलना है। तुम शांत रहो ना, जवाब दो अपने काम से, ना कि बातों से, ठीक है। तो बस आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई हो, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करो, बाकी कल सेशन हमारा है सीक्वेंस एंड सीरीज का, कल चाहे 5 घंटे की क्लास हो चाहे 6 घंटे की क्लास हो, हम कल कंप्लीट करने वाले हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेहनत करो, मैं जब आपके लिए खड़ा हूँ 6-6 7-7 घंटे, तो आप मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने जो शुरुआत से बात बोली है, मैं टिका हूँ अपनी बात से, आपको प्रिपरेशन भी करवा रहा हूँ, आपका सिलेबस भी करवा रहा हूँ, आपको भी तो करना चाहिए मैं ना, ठीक है। चलिए बस मैं इतना ही विराम दूंगा, आपको मेरी बात शायद से समझ में भी आ गई हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।